ये क्या गंगाधर जी इसमें है क्या? मतलब मेरे इंटरोगेशन के लिए ये सीन बहुत काम आएगा। क्लियर करूंगी, आज सब क्लियर करूंगी, फिर बताती हूँ। क्या है हासिनी, भूख लगी बकरी की तरह मैं क्यों कर रही हो? इसमें क्या है देखते हैं, कौन बताएगा? ये क्या कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम है जो पूछ रही हो कि ये क्या है? बताओ, इधर दो। बाप रे, ये हासिनी तो लुटिया डुबो देगी। अब क्या होगा दीदी? अच्छा है कि इस वक्त माँ जी और अहिल्या घर पर नहीं है, बच गए। जाकर वो फोटो किसी भी तरह ले आओ, जाओ जल्दी। क्या है बुआ ये तिलोत्तमा भाभी की फोटो है विशाल, पुरानी फोटो है। भाभी के बगल में खड़े इस आदमी को कहीं तो देखा लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। हाँ, ये गायत्री भाभी के पास काम करने वाले आदमी की तरह है। लेकिन ये तिलोत्तमा भाभी के बगल में क्यों खड़ा है? अब ये ननद सुंदरी हमारी कहानी उजागर कर देगी दीदी। बकवास बंद करो और चलो। हासिनी बेटी, तुम मेरी दीदी की तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? सासू माँ आप तो पतली दिख रही हैं। अब इतनी मोटी कैसे हो गई? यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है। हासिनी, अभी ये इम्पोर्टेंट है क्या? पहले वो बगल में खड़े हुए आदमी के बारे में सोचना चाहिए ना। या करेक्ट पॉइंट। सासू माँ के बगल में ससुर जी को होना चाहिए, लेकिन ये विलन जैसे चेहरे वाला कौन है? कौन है सासू माँ? ये कोई दूसरे अंकल है क्या? गंगा जी, एक बात मालूम है आपको? आपकी दाढ़ी, मुझे चश्मा निकाल दी जाए तो इस फोटो में जो है वो आपके जैसा ही लगेगा, बिल्कुल। हासिनी जाने अनजाने मेरा रहस्य न खोलते। अगर इन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ तो इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हासिनी बेटी, उस फोटो से तुम्हारा क्या काम है? वो खेलने वाला खिलौना नहीं है ना? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। रुकिए मामा जी, सभी को दिखाना है ना। बहन, जरा तुम भी तो देखो, तिलोत्तमा सासू माँ अपनी जवानी में कितनी सुंदर लगती थी, और अब देखो। ये दादाजी मेम साहब जी के बगल इस फोटो में क्यों है? ओह नैनी, हाँ। अपने बैग और कपड़े पैक करके अगले बस से गांव निकलना होगा लगता है दीदी। अमेरिका वाला भांजा फोटो देखकर तुम्हारा सारा अतीत जान जाएगा। माँ, मेरी माँ का कत्ल करने वाला कातिल आपके साथ इस फोटो में क्यों है?
इस फोटो में जो है वो गायत्री भाभी का कातिल है क्या? हाँ, याद आया। परसों रात को तिलोत्तमा भाभी पर इसने अटैक भी किया था। ओह माय गॉड, इस घर की व्यक्ति को मारने वाले इंसान की फोटो इसी घर में मिली है। बोलिए माँ, एक कातिल आपके बगल में क्यों खड़ा है? बोलिए माँ। सुमन, सच में रो रही हो तुम? झूठ मूठ कोई रोता है क्या? लग तो ऐसा ही रहा ठीक है, छोड़ दीजिए। मेरे दुख को इस घर में कोई नहीं समझना चाहता। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। सच में? हाँ। फिर समझ लीजिए ना। मतलब? नजदीक बुलाकर अपने सीने पर मेरा सर रख के समझना होगा। ये किस तरह का समझना है? इसे प्यार से समझना कहते हैं। तुम्हें उठाकर लाते देखकर धुरंधरा बुआ ने तुम्हारे गाल लाल कर दिए। अब तुम्हारे सर को मेरे सीने पर रखकर समझा ना, तो वो तो तुम्हें मार डालेंगी सुमन। अरे अब क्या हुआ? धुरंधरा बुआ जी ने मुझे मारा, वो याद है। और मैं इतना रो रही हूँ, उसका कुछ नहीं। ये लड़की तो हमारी हासिनी भाभी से भी अजीब है। देखिए ना जीजाजी के भाई, मेरे गाल कैसे लाल हो गए हैं। इधर आके देखिए ना। देखिए ना, देखो ना मेरे गाल कैसे लाल हो गए हैं। धुरंधरा बुआ ने देख लिया ना, तो तुम्हारा ये दूसरा गाल भी लाल कर देंगी, ये जान लो। मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? दही चावल कहेंगे। घर में बनाए हैं क्या? हाँ, पूजा के लिए बनाया था। पूजा होने के बाद खा लीजिएगा। ठीक है ना, अब हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। थोड़ी देर यहीं रुक जाइए ना। रुक कर क्या करेंगे? बातें करेंगे। बात करने के लिए तुम्हारी दीदी को भेजता हूँ। और नहीं, दीदी की बात याद मत ले जीजाजी के भाई, मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, नैनी भाभी बहुत अच्छी हैं सुमन, उन पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वो मुझे घर से निकाल रही थी ना, वो मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती है। ठीक है, फिर मत रोना। मुझे छोड़ो, जाने दो। रुक जाइए ना जीजाजी के भाई। क्या कर रही हो तुम? हाँ, आया। मुझे जाना होगा। भाग गए बुद्धू। बोलिए माँ, मेरी माँ का कत्ल करने वाला इस फोटो में आपके बगल में क्या कर रहा है? माँ, बोलिए। गंगा जी, आप और इस फोटो में मौजूद गंगाधर एक ही है। मुझे मालूम चल गया है। ये सब बिना दिमाग के बुद्धू हैं, बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मैं हूँ असल समझदार, इसीलिए मुझे पता चल गया है। अब आपको कोई पहचान पाएगा कि नहीं, देखते हैं।
दीदी ऐसे फंस गए। कुछ ना कुछ करके हमें मैनेज करना होगा। ऐसे टाइम पे जगदीश जीजा जी या अपना विक्रांत आ जाए तो हमारी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताती हूँ विशाल, बताती हूँ। जैसा तुमने कहा, वो एक लोफर कातिल गायत्री दीदी का कत्ल करने वाला लग रहा है दीदी कोई नई कहानी सुनाने वाली है। इसमें मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। माँ, फिर आपके साथ इस फोटो में ये क्यों है? कुछ परिस्थितियों में हम किससे क्यों मिलते हैं हमें पता नहीं चलता। सच में बेटा। तुम दुखी मत हो दीदी, पहले बात क्या है वो बता दो। एक दिन बच्चों को पोलियो का टीका लगवाने चली गई थी। वहीं ये गंगाधर मिल गया। बच्चे बहुत प्यारे हैं, एक फोटो खिंचवा लेता हूँ ऐसी इच्छा जताई उसने, तो मैंने हाँ कह दिया। अब गायत्री दीदी के पास काम करता था ना, अच्छा आदमी होगा ये सोचकर मैंने मना नहीं किया। ये कोई उल्टी सीधी कहानी सुना रही है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो एक राक्षस है। उस दिन उसने गायत्री दीदी को भी मार डाला और अब मुझे भी दीदी की तरह बिना कारण मारने की सोच रहा है। Oh my God! It's a sad story. वो सब ठीक है माँ, लेकिन अभी तक ये फोटो आपके पास क्या कर रही है? Yes. Note this point, Your Honor. विशाल, सही सवाल पूछ रहे हो। बोलिए सासू माँ, वो फोटो इतना भाग गया है आपको? हासिनी, हर चीज में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है क्या? चुप रहो। ओह, स्टोरी तो इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। कैरी ऑन, कैरी ऑन। वो गंगाधर कैसा दिखता है, उसके लिए ये फोटो ही एक सहारा है मेरा। कल को कभी भी उसकी फोटो पेपर में छपवाकर उसे पकड़वाना है, ये सोच रही थी मैं। इसलिए इतने दिनों तक ये फोटो मैंने सबसे छिपा कर रखी बेटा। क्या है? राउंड टेबल मीटिंग की तरह सभी एक ही जगह जमा हुए हैं। विषय क्या है? डैड की हेल्थ ठीक नहीं है, इस फोटो के बारे में बताना अच्छा नहीं होगा। तुम सबसे पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है डैड, शाम को पूजा है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ओह अच्छा, गुड गुड। पूजा धूमधाम से होनी चाहिए।
सब कुछ अच्छे से देख लेना। ठीक है डैड। क्या चल रहा है? लगता है आप लोग कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हो। हाँ विक्रांत, गंगाधर नाम के एक कातिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारे पास भी अगर कोई पॉइंट है तो बताओ। मुझे भी दिखाओ ब्रो। ये लंबी टांग वाली सुंदरी हमारी हवा निकालने आई लगता है। और छोटे भांजे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है ऐसा कहो। मुझे मालूम नहीं। इस फोटो के आधार पर जल्दी ही पुलिस वालों से पकड़वा लूंगी उसे। ये क्या, पुलिस की बात कर रही है? सच में पकड़वाएगी क्या? छोड़िए मेम साहब जी। नैनी, छोड़ो मतलब? वही, वो कहाँ है पता नहीं ना। अब वो हमें मिलेंगे भी या नहीं वो भी नहीं पता। और अगर उन्हें ढूंढने का काम पुलिस को दिया तो तिलोत्तमा मेम साहब जी की कहानी सबकी जुबान पर आ जाएगी। उसकी वजह से इस घर की इज्जत कहीं चली न जाए, इसलिए पुलिस के चक्कर में पड़ने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने जो कहा है वो ठीक है ना मेम साहब जी? थैंक्स नैनी बेटी, तुम मेरी रक्षा कर रही हो। सच है, तिलोत्तमा भाभी को भैया से शादी करने के बाद सोसाइटी में काफी इज्जत मिली है। अभी ऐसे सिली मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो नाम और इज्जत सब चली जाएगी। सच है। हाँ, अभी ये फोटो बाहर आ गया तो कौन है ये? तिलोत्तमा का पहला पति है क्या? मतलब तिलोत्तमा 2 पतियों की प्यारी बीवी है कह के ऐसा कुछ टाइटल रख के मीडिया वाले बवाल मचा के सासू माँ की इज्जत को आसमान से जमीन पर लाकर पूरा पटक के कुचल देंगे। स्टॉप इट! मम्मी, क्या बकवास बातें कर रही हो? अरे ये लड़की पागल ही है। बाप रे, उफ, उफ, मुझे लगा हासनी बेटी की जुबान फिसली तो मैं कहीं फंस न जाऊं। और वो तिलोत्तमा पुलिस और जेल की बात कर रही है। समय पे अगर नैनी बेटी ने मना नहीं किया होता, बाप रे, तो पता नहीं क्या होता। डर के मारे बहुत पसीना आ रहा है ना दादाजी? मेरे सामने अंधे की तरह रहने की नाटक करने की जरूरत नहीं है दादाजी। आप मेरे घर में मेरे ही परिवार वालों को अंधा बना रहे हैं दादाजी। पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर में आपने मुझे भी बाहर अपने बारे में कुछ ना बोलने वाली गूंगी बना दिया है। ये क्या बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? फिर कैसी बातें करूं दादाजी? साहब जी को देखें तो वो आपको गायत्री माँ का कातिल समझते हैं, और परसों ही आपने तिलोत्तमा मेम साहब जी को जान से मारने की कोशिश की, और आज देखा तो आप तिलोत्तमा मेम साहब जी के साथ उस फोटो में खड़े हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त अभी नहीं है बेटा। किसी दिन कोई जवाब मिलेगा, बस यही राह देख रही हूँ दादाजी।
आप उनके बच्चों को देखकर मोहित होकर फोटो खिंचवाई है, ये तिलोत्तमा मेम साहब जी ने कहा। लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। असल में आप कौन हैं, क्या हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी कहानी कहीं और से शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर रुक गई है। आगे क्या मोड़ लेगी, किस रास्ते पर जाएगी पता नहीं, लेकिन मरने से पहले तुम्हें अपनी कहानी बताकर मरूंगा बेटी। अरे ये क्या बात हुई दादाजी? इस समय तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात सच है बेटी, गायत्री माँ जी को मैंने मारा है, ये इल्जाम सिर्फ एक इल्जाम है बेटी, ये सच नहीं है बेटी। ये मैं कैसे मान लूं दादाजी? मुझे पता है बेटी, लेकिन तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि मेरे यहाँ होने का मकसद क्या है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर दुश्मनी क्यों है आपकी? बताया ना बेटी, अभी वो वक्त नहीं आया है। तुम बस इतना समझ लो कि मेरे जीवन में ये एक गहरे दाग की तरह हो गया है। वो रह रह के मुझे सब याद दिलाता है बेटा। ये सब उसी का परिणाम है जो मैं अभी तक ये जीवन जी रहा हूँ। बाप रे बाप रे बाप, तुम्हारा दिमाग मतलब एक गिफ्ट है दीदी। क्यों परशु? अरे सिनेमा की स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग भी ना इतने स्पॉन्टेनियसली कहानी नहीं बता पाते दीदी। अमेरिका रिटर्न भांजे ने फोटो वाले गंगाधर जीजा जी के बारे में पूछते ही झट से तुमने एक कहानी बना दी और सुना भी दी। अद्भुत था दीदी। इतनी भी तारीफ मत करो परशु। सच में तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है दीदी। अवसर मार्ग ढूंढता है परशु। डर झूठ बोलने पर मजबूर करता है। वैसे उस समय मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत डर लगा था, और उस डर से ही मेरे अंदर एक नई कहानी ने जन्म लिया। जो भी हो दीदी, तुम्हारे डर की वजह से हम लोग तो पार हो गए। क्या हुआ दीदी? आउट हाउस से कुछ आवाजें आ रही है ना? सच में दीदी? चलो देखते हैं। मुझे खाना नहीं चाहिए बेटी, तुम जाओ। ये क्या दादाजी, मैं कुछ और बात कर रही हूँ और आप कुछ और बात कर रहे हैं। मुझे अभी भूख नहीं है बेटी। भूख नहीं है? हाँ बेटी, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है मना दादाजी। कर रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो नैनी? वो क्या है ना मेम साहब जी, वो गंगाधर क्या कोई छोटे बच्चे हैं जिन्हें जबरदस्ती खिलाओगी? जब उन्हें भूख लगेगी तब खा लेंगे ना। अब तुम जा सकती हो। ठीक है मेम साहब जी। तुम्हारा ही काम अच्छा है गंगाधर। टाइम पर फूड और तुरंत ही बेड। कष्ट उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, खाली घूम फिर सकते हो। नसीब वाले हो भाई। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ? देखा 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 दीदी, मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ, इनडायरेक्टली यही कह रहा है ना। आंखें नहीं है लेकिन ताना मारना अच्छे से आता है। परशु, उम्र हो गई है अब। बचपना और व्यंग्य दोनों बातें साथ साथ रहती हैं।
बुजुर्ग है ना, इनकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। अनसुना नहीं करेंगे तो इसके ताने भरे जोक्स पर हंसने के जैसे हा 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 हमें हंसते बैठना चाहिए क्या? ठीक है, चलो। साहब जी, साहब जी। हो साहब जी, रिलैक्स साहब जी। रिलैक्स। इतनी जल्दी में क्यों हो? जल्दबाजी नहीं साहब जी, मेहंदी लगाऊं? मैं लगाऊंगी। किसको? मेरे पति को। मर्द कभी मेहंदी लगाते हैं क्या? बीवी कहे तो लगाना पड़ता है। हाँ, वैसे बीवी को पति मेहंदी लगाए तो और ज्यादा अच्छा होता है। कम से कम चंदा मामा जैसा आकार का लगा लीजिए। यहाँ आओ। देखो, सुंदर सी चंद्रमा मेरे दोनों हाथों के बीच में है। फिर ये मेहंदी वाले चंदा मामा क्यों? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे साहब जी। मैं? और तुम क्या करती हो जानती हो? मैं क्या करती हूँ? ऐसे मुस्कुरा के बात करके मन को मदहोश कर देती हो। चाहिए साहब जी। ठीक है, मेहंदी लगाता हूँ। साहब जी, मैं आपको एक खास बात बताऊं? खास बात क्या है? मेहंदी जितना रंग लाती है उतना प्यार करने वाला पति मिलता है उसे। अच्छा? हाँ ना, लेकिन मेहंदी लगाने वाला मुझे एक अच्छा पति मिल गया है। अब अगर मेहंदी का रंग हाथों में ना चढ़े तो मुझे मत कहना, ठीक है? अब मेहंदी का रंग ना भी चढ़े तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिल गया है। मेंटल। नैनी, वैसे ये मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी में औषधि के गुण होते हैं साहब जी। यू मीन मेडिसिन? हाँ, वही। इसे लगाने से हमारे शरीर में उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी दूर हो जाती है। खासकर महिलाओं की गर्भाशय समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लगता है कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ मालूम है। हाथों पर लगाना हो गया। अब और कहाँ लगाना है? हाँ, हाथों पर चंदा मामा बना दिया ना, तो अब माथे के बीच में सूर्य बना देता हूँ। चलेगा ना? कैसे साहब जी? ऐसे।
ये सब क्या है विशाल? किसी ने रोका नहीं तो तुम इसके पूरे शरीर को मेहंदी से रंग दोगे? हे नैनी, और लगाऊं क्या? हाँ, जाइए साहब जी। क्या मेहंदी? सीधे नेल पॉलिश लगा लेते। क्यों ये पुराने रीति रिवाज निभाने हैं? नॉनसेंस। हे स्मॉल फिश, इसी को मेहंदी वाला रोमांस कहते हैं। तुम्हारी जोड़ी नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें मेहंदी वाले रोमांस के बारे में पता नहीं है। क्या मेहंदी और क्या रोमांस? सीधे सीधे नेल पॉलिश लगाते तो हो जाता ना। अभी भी इन पूरे रीति रिवाजों को फॉलो करने की क्या जरूरत? पुराने रिवाज समझकर निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए धुरंधर आंटी। भूमि के जन्म के साथ तुम्हारा जन्म हुआ, अब तुम भी पुरानी हो गई, तो क्या तुम्हें भी फेंकना चाहिए? नहीं ना? शिवा, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम ज्यादा फील मत करो नैनी। धुरंधर आंटी और मेरा बहुत पुराना लगाव है ना धुरंधर आंटी? तुझे तो मैं ये क्या है विशाल? सिटी में पले बड़े हो और ये गांव के रीति रिवाज तुम क्यों निभा रहे हो? गांव के बारे में सुन के ही कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा, गांव में उगने वाला सूरज। वाह, अब वहां पर ना अलग सा ही फील होता है। और गांव के रीति रिवाज देखने लायक होते हैं। स्मॉल फिश, छोटे छोटे कपड़े पहन लेना ही काफी नहीं होता, थोड़ी दुनियादारी का भी ज्ञान जरूरी है। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, कल व्रत में रीति रिवाज की पराकाष्ठा की हद तक तैयार होकर दिखाती हूँ। बस करो, अब इस शिवा से तुम शर्त लगाओगी? चलो। अब क्या? क्या क्या? कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। हाथों में मेहंदी लगी है ना? हे नैनी, मेंटल। जैस्मिन, शाम को हमें पूजा के लिए उनसे बेहतर तैयार होना है, याद रखो। वहाँ देखिए, ये क्या आंटी? विशाल यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है नैनी के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है ये। जाओ कि ना जाओ? हाँ? चला ही जाता हूँ। चला गया वो। थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, अभी क्या करेंगे आंटी? उनकी इच्छा, वो क्या करेंगे? उन दोनों को रोकने के लिए मैं हूं ना जस्सी। चलो। हेलो वरलक्ष्मी देवी। वरलक्ष्मी देवी? हाँ। ऐसा क्यों? उत्सव के दिन इस तरह की साड़ी पहनकर एकदम माता जैसी लग रही हो, इसलिए ऐसा बुलाने का मन किया।
ये साड़ी अच्छी है ना साहब जी? बहुत अच्छी है। इससे भी ज्यादा इस साड़ी को पहनने वाली ये लड़की ज्यादा अच्छी है। शादी में 7 फेरे लेते समय तुम मेरे पीछे चली थी ना। अब देखो मैं आगे आ रहा हूं तो तुम पीछे जा रही हो। तब फर्ज अभी भय। तुम्हारा भय मैं दूर कर दूंगा। साहब जी, माता जी की पूजा है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। देख रही हैं आंटी, कितने बेशर्म है दोनों। वो बेशर्म है तो उनसे ज्यादा मैं बेशर्म हूँ। आओ बताती हूँ। वेश, क्या है ये सब? बुआ, पूजा। What? वही पूजा के लिए तैयार हो जाओ, यही कह रहा हूँ नैनी से, है ना नैनी? दीप लगाना और आरती करना, ये दोनों काम अभी बाकी हैं और दोनों काम नीचे होंगे। यहाँ ऊपर ये सब करने की क्या जरूरत है? बाहर चलो। ठीक है बुआ। देखा जैसी, रिबन काटने जैसा दोनों को कैसे कट कर दिया। बिल्डिंग ओपनिंग के लिए रिबन काटते हैं। मुझे जो चाहिए वो ये नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दो। बिल्डिंग गिरा देनी है? किसकी जैसी? ओहो आंटी, नैनी और विशाल के बीच दूरी पैदा करने के लिए कह रही हूँ मैं। हाँ, इसके लिए फिर कभी प्लान बनाएंगे जैसी। मैं ऑलरेडी प्लान बना चुकी हूँ। तुम्हारा फालतू प्लान वर्कआउट नहीं होता, इसलिए तुम्हारी आइडिया को थोड़ा ब्रेक दो। ये क्या आंटी, इतनी आसानी से निकाल फेंक दिया? फेस्टिवल के दिन मेरा बनाया हुआ प्लान भूल गई आप? तभी कांच के टुकड़े थे, अब क्या कांच की चूड़ियां रखोगी? नहीं, हल्दी। नैनी पूजा के दौरान अपने शरीर पर हल्दी लगाएगी ना? हाँ, वो लगाएगी, पूजा के बाद धो के सो जाएगी वो। इसमें नया क्या है? बताऊंगी तो थ्रिल नहीं रहेगा ना आंटी, बस करके दिखाऊंगी। बाप रे, फिर से कौन सा फालतू प्लान बनाया है तुमने? तुम कहाँ रहोगी मुझे बता देना, मैं तुमसे तो दूर ही रहने वाली हूँ। यू डोंट वरी आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जैसी? एक बार तुम्हारे बने हुए प्लान से मेरा दिमाग फट गया था, भूल गई क्या? इस बार आंटी पक्का सक्सेस मिलेगा, आप भी देखेंगे। बहन, ये लो।
वाह, सभी लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर सब कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। वैसे मेरा ड्रेस कैसा है सिस्टर? किसी अजीब ट्वीट जैसा, के पॉल के कमेंट्स जैसा, राजकीय पार्टी के लीडर की तरह बढ़िया स्मॉल फिश। आंटी, हासिनी सिस्टर ने मेरे ड्रेस की तारीफ की या बुराई की? इसकी बातों का अर्थ निकालने के लिए हमें एक पागल डिक्शनरी खरीदनी होगी जस्सी। बेटी हासिनी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए जितने भी सुहागने हैं सबके पैरों में हल्दी लगाने की रस्म करो। ओह, व्रत के संदर्भ में मैं घर की बड़ी बहू इस पोस्ट के बारे में याद दिलाया आप। जैसा आप कही दादी माँ, श्योर। यहाँ दीजिए, लाइए। देखो सभी आ गई। सभी सुहागनें आ गई हैं। अब क्या करना है दादी माँ? अब सभी सुहागन औरतों को जल्दी जल्दी हल्दी लगाओ। हाँ, क्या कहूँ, आज मेरा ओहदा अचानक से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कमान कमान, और किसको लगाना है हल्दी? सिस्टर, मेरे भी पैरों में लगाओ ना। बेबी स्मॉल फिश, कुंवारी लड़कियों को नहीं लगाना चाहिए। मेरी भी शादी हो जाएगी। स्मॉल फिश, एक बार तुम्हारा हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ ना। अरे, कहाँ चले गया? क्या कहाँ चली गई? तुम्हारी शादी की रेखा। जितना भी ढूंढो दिखाई नहीं दे रही है। मतलब तुम्हारी शादी का युग है ही नहीं। माँ जी, अंदर आइए, आइए अंदर। आइए। कितने दिन आखिर अपमान करोगी, ये मैं भी देखती हूँ। एक बार इस घर की बहू बन जाने दो, उसके बाद सबके साथ खेल खेलूंगी। आइए, आइए। वहाँ चलिए माँ जी, चलिए। ए हासिनी, क्या है ये सब? ऐसे कछुए की चाल चलेंगे तो कैसे चलेगा? फिर तो हो गई आज की पूजा। कर रही हो ना धुरंधरा बुआ जी, इतनी भी जल्दबाजी क्या है आपको? चलिए, सबसे पहले आपके पाँव में हल्दी लगाती हूँ। ए हासिनी, मेरे सुंदर पैरों को ये सब मत लगाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, किसी भी चीज के लिए नसीब चाहिए होती है, पर आपकी किस्मत में ऐसा कहाँ? आंटी, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं एक छोटा सा काम बताती हूँ, वो कीजिए। जल्दी आइए। ये लो, जल्दी रखो जस्सी। जल्दी आइए, चलो। ये जैस्मिन पता नहीं क्या करती रहती है, किसी को कुछ पता न चले ऐसा कुछ प्लान किया है इसने।